नमस्कार। महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर में जो कुछ हुआ वह आप जानते हैं, लेकिन कैसे हुआ, किसने किया, कौन है मास्टरमाइंड और उसका धंधा क्या है। धंधा, मेरे सब पे ध्यान दीजिएगा, धंधा क्या है यह मैं आपको बतलाता हूं। नागपुर जला, नागपुर वासी परेशान हुए, करोड़ों करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई और अब जाकर 2 दिन बाद इस कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। मास्टरमाइंड का नाम है फहीम खान। फहीम खान नाम याद रखिएगा। और इन फहीम खान के बारे में जब मैंने रिसर्च किया, नागपुर के क्राइम रिपोर्टर्स से बात की, तो चौंकाने वाले खुलासे, चौंकाने वाला सच सामने आया है। एक दो कौड़ी का नेता 35 से 40 लाख की आबादी वाले शहर को कैसे परेशान कर देता है, सिर्फ नेतागिरी के चक्कर में। जिस दिन नागपुर में औरंगजेब का पुतला फूका गया, उसी दिन यह नेता पुलिस थाने गया था और शिकायत दी थी कि उसकी धार्मिक भावना आहत हुई है। पुलिस वालों ने इसकी शिकायत पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इनको चलता कर दिया। इसके बाद इस नेता ने पूरे नागपुर में अपने समर्थकों को जुटाया, पूरे नागपुर से अपने समर्थकों को जुटाया, उनके बीच भड़काऊ भाषण दिया और उसके बाद जो कुछ हुआ वह आप देख चुके हैं, जान चुके हैं। अपना मकसद इस व्यक्ति के बारे में, नागपुर कांड के इस मास्टरमाइंड के बारे में बताना है। इसका नाम है फहीम खान। उम्र है 38 साल, 38 ईयर्स ओल्ड। 10वीं पास है। इसकी शिक्षा, इसका एजुकेशन सिर्फ 10वीं है। और यह एक अनाम सी पार्टी, मैंने ढूंढा कि भाई यह कौन सी पार्टी है, तो कहीं मिलता नहीं है। शायद एक जेबी पार्टी है, अपंजीकृत, जिसका रजिस्ट्रेशन भी चुनाव आयोग में नहीं है। उस पार्टी का नाम है माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी। और उस पार्टी का फहीम खान शहर अध्यक्ष है, नागपुर शहर का अध्यक्ष। नागपुर में एक सड़क का नाम है कामठी रोड। उस कामठी रोड पर एक बस्ती है, संजय नगर, संजय कॉलोनी, उसी में यह रहता है। और इसके धंधे भी बताऊंगा आपको। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनाब नागपुर लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट बन गए माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर। चुनाव लड़े, प्रचार किया। जानते हैं इनको वोट कितना आया? नागपुर के क्राइम रिपोर्टर ने मुझे बताया कि 1000 से 1200 वोट इन नेताजी को मिले। सिर्फ 1000 से 1200 वोट नागपुर लोकसभा क्षेत्र से, जहां से केंद्र में मंत्री नितिन गडकरी भी बीजेपी के कैंडिडेट थे। इन नेताजी ने चुनावी हलफनामा में जो जानकारी दी है, उनके मुताबिक इनकी कुल जमा संपत्ति सिर्फ 75,000 रुपए है। 1 लाख भी नहीं, 75,000 रुपए। मैंने नागपुर में कई तरह के लोगों से बात की, तो निकल कर ये आया कि बहुत छोटे भैये टाइप के नेता हैं, गली का नेता, जिनका काम है चंदा वसूलना। और इन नेताजी ने नागपुर को चला दिया। पर अभी राज की बात बाकी है। नेताजी पर आपराधिक मामले भी दर्ज है। और सबसे खास बात, मैंने बड़ी मेहनत की, मैंने लोगों से पूछा कि इसका धंधा क्या है, क्योंकि राजनीति तो धंधा नहीं है। धंधा क्या है? तो निकल कर आया कि नागपुर की एक घनी बस्ती में इनकी एक छोटी सी दुकान है, जहां पर बुर्का और हिजाब बिकता है।
यानी ये बुर्का और नकाब सिलवाते हैं और अपनी दुकान से सेल करते हैं, बेचते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एक दर्जी ने नागपुर को जला दिया सिर्फ इसलिए कि उसकी नेतागिरी चलती रहे, चमकती रहे, चंदा चिट्ठा होता रहे। और अब सोचिए, इन नेताजी के बहकावे में जो लोग आए, जिन्होंने नागपुर में उपद्रव किया, उसमें से 60 आज की तारीख तक सलाखों के पीछे हैं। वे किस पीड़ा से गुजरेंगे, किस पुलिसिया प्रताड़ना और कोर्ट कचहरी में उलझे रहेंगे इस नेताजी के चक्कर में। तो यह फहीम खान है, नागपुर कांड का मास्टरमाइंड, और पुलिस ने इसको पकड़ लिया है और मास्टरमाइंड का है। आपके पास क्या जानकारी है बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब खैर।